अर्शु, आप मेरे को बता रहे थे ना आपकी रिमझिम की बुक है, हाँ। और उसमें कोई तो एक बहुत अच्छा चैप्टर था जिसके बारे में बात कर रहे थे। कौन सा चैप्टर है वो, क्या नाम है उस चैप्टर का? दोस्त की पोशाक। अच्छा, ये वाला है, दोस्त हाँ। की पोशाक। ये बहुत मस्त लगा था। अर्शु बताओ क्या है इसमें? उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम नजरुद्दीन होता है। उसका एक फ्रेंड होता है जमाल साहब, बहुत पुराना दोस्त होता है। तो वो उसके घर आता है उससे मिलने। तो फिर नजरुद्दीन कहता है कि यार तुम मेरे से मिलने आओ तो चलो मोहल्ले में घूम कर आते हैं। ओके। बट जमाल साहब ने अच्छे कपड़े आजकल नहीं पहनी होती है। तो फिर नजरुद्दीन होता है वो अपने ना कपड़े उससे अजकन उसे ला कर देता है। फिर वो पहनता है। फिर वो बोलते हैं चलो हम लोग चलते हैं। फिर नजरुद्दीन और जमाल साहब चलते हैं। फिर वो अपने दोस्त पड़ोसी से उन्हें मिलवाने जाते हैं। अच्छा, उसको जमाल जमाल साहब को मिलवाने जाते हैं नसरुद्दीन। ओके। हाँ। उससे नजरुद्दीन, ठीक है। फिर वो वहाँ पर जाते हैं। वो अपने पड़ोसी से बोलते हैं कि मिलिए, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो मेरी है। फिर इसके बाद बात करने के बाद फिर वो लोग बाहर आते हैं। फिर नजरुद्दीन जमाल साहब नजरुद्दीन से कहता है कि मेरे अचकन के बारे में बताना जरूरी था। तुम्हारे पड़ोसी सोचेंगे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलते कोई बात, मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद वो अपने एक दोस्त से मिलवाने जाते हैं, हुसैन साहब, जिनका नाम हुसैन साहब होता है। तो फिर वहाँ पे जाकर नजरुद्दीन हुसैन साहब से कहते हैं कि मिलिए, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जिनका नाम जमाल साहब है और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी खुद की है। तो फिर बाहर आकर बातें करने के बाद बाहर आकर वो बोलते हैं कि यार तुमको अचकन के बारे में बताना जरूरी है क्या, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर बोलते तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया। फिर वो बोलते कि झूठ बोलना जरूरी था क्या। तो फिर उसके बाद बोलते मुझे माफ कर देना। फिर उसके बाद तीसरी बार वो अपने दोस्त अन्य पड़ोसी से मिलाने जाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि मिलिए, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जमाल साहब। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूंगा। मस्त है, मस्त। तो इससे क्या सीखने को मिलता है अच्छी बनता कि हर बात बतानी जरूरी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है ना। देखो, हर बात बतानी जरूरी नहीं है। मतलब ये समझदारी की निशानी है कि एक समझदार इंसान जो होता है वो उतनी ही बात करता है जितनी जरूरी है ना। इससे ये सीखने को मिलता है ना। और दूसरी बात ये है कि इससे मतलब मुझे लगता है हम अपनी एनर्जी टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी बातें फालतू कर रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है ना। तो अच्छा चैप्टर लगा मेरे को सीखने को, है ना। आपको भी अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो अपन शेयर करते हैं और मतलब मजा आएगा शेयर करने में, है ना। सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।